फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सलाम आप सभी दोस्तों को हमारे न्यू यूट्यूब चैनल में। जो मेरा दोस्तों चैनल का नाम है 123 एजुकेशन 10M। सो दोस्तों मैं आज बहुत उम्मीद के साथ आप लोगों के बीच में आया हूँ। सो मेरा यूट्यूब पर आज का एक पहला वीडियो रहेगा जो क्लास 6 का है, जो सुगम गणित क्लास 6 का है, जो हम आज विषय संख्याओं की जानकारी के बारे में आज आप लोगों को बताने वाले हैं। तो बहुत ही उम्मीद के साथ आया हूँ, तो आप लोग भी इसे ध्यानपूर्वक सुनेंगे, समझेंगे कि आखिर जो है संख्याओं की जानकारी यानी संख्या क्या है, जिसके बारे में आज हम लोग जानने वाले हैं। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले आप सभी को फिर से नमस्कार। दोस्त मैं रंजीत कुमार डिस्ट्रिक्ट बिहार से हूँ। ये मेरा पहला वीडियो होने वाला है जो मैं आप लोगों के बीच में अपना एड्रेस को बताना बहुत ही अनिवार्य था। तो मैं दोस्तों आप लोगों को मैं अपना एड्रेस बता दिया कि मेरा नाम रंजीत कुमार है और मैं डिस्ट्रिक्ट बिहार से और अपना गांव मऊ से रहने वाला हूँ। सो दोस्तों आज आप लोगों को बताएंगे कि संख्या क्या है। संख्या क्या है हम लोग तो जानते हैं, संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये सभी के सभी क्या है, संख्या है। लेकिन इसमें कौन सी संख्या है, किसको क्या बोलते हैं, कौन सी प्राकृत संख्या होती है और कौन सी पूर्ण संख्या होती है, आज उसके दो बारे में जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों होता है प्राकृत संख्या, है ना, जिसको हम लोग प्राकृतिक संख्या भी बोलते हैं। यानी कि प्राकृत संख्या हम लोग पढ़े होंगे कि गिनती की संख्या को ही प्राकृत संख्या कहा जाता है। सही बात है, आप लोग पढ़े हैं, चलिए बढ़िया बात है। तो दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है कि वस्तुओं की गणना में आने वाली संख्या ही क्या होती है, प्राकृत संख्या। जैसे मेरे पास 10 आम है ना, ये भी क्या है, प्राकृत संख्या है। 2 आम है, 4 आम है, 5 आम है, कहने का मतलब जिसको हम गिन सकते हैं, क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं, उसी को क्या बोलते हैं दोस्तों, प्राकृत संख्या। चलिए बहुत बढ़िया की बात है, आप लोग समझ गए होंगे कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। तो दोस्तों आप लोग का यहाँ पर डेफिनेशन में लिखा गया है कि वस्तुओं की गणना में आने वाली संख्या ही प्राकृत संख्या कहलाती है। तो दोस्तों आप लोग जान चुके हैं, चलिए बढ़िया की बात है। यहाँ पर जैसे में दिया हुआ है देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डॉट डॉट डॉट, यानी कि और भी संख्या क्या हो सकती है, हो सकती है। चलिए उसके बाद एक पॉइंट बताया गया है कि एक जर्मन गणितज्ञ है, एक क्या है, जर्मन गणितज्ञ है, जो बताए थे, कौन थे, तो क्रॉनेकर, है ना। क्रॉनेकर ने कहा था कि प्राकृत संख्या भगवान का दिया हुआ क्या है, वरदान है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग भी ए वाला पॉइंट को नोट कर लेंगे कि जर्मन गणितज्ञ क्रॉनेकर ने क्या बताया था कि प्राकृत संख्या क्या है, भगवान का देन है, भगवान का दिया हुआ है। उसके बाद दोस्तों प्राकृत संख्या का संख्या रेखा पर निरूपण, है ना, यानी हम लोग प्राकृत संख्या को संख्या रेखा पर किस तरीके से निरूपित करते हैं। तो दोस्तों आप लोग को इस बोर्ड पर बताया गया है कि एक संख्या रेखा लेना है, क्या लेना है, एक संख्या रेखा लेना है जिस पर ओ एक बिंदु लेना है। ठीक है, और शून्य से स्टार्ट करेंगे और जितना दूरी पर एक लिखे हैं उतना ही दूरी पर क्या करेंगे, अगला संख्या को लिखेंगे, जो क्या है 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6, इस तरीके से क्या होगा, आगे बढ़ते जाएगा। ये हमारा हो गया संख्या रेखा का निरूपण, प्राकृत संख्या का संख्या रेखा पर निरूपण। चलिए दोस्तों, तो आप ये भी समझ गए होंगे कि संख्या रेखा पर प्राकृत संख्या का निरूपण किस तरीके से करेंगे। तो यहाँ पर दिया हुआ है, दर्शाया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद है दोस्तों कि संकेतों द्वारा हम संख्या की तुलना करते हैं, है ना, यानी हम संकेत के माध्यम से किसी भी संख्या का तुलना करते हैं। तो किस तरीके से करते हैं भाई, तो देखिए आपके यहाँ पर बोर्ड पर दर्शाया गया है संकेत में कि अगर ए रहेगा अथवा ए रहेगा तो जब क्या होगा कि दो संख्या के बीच में अगर ए ग्रेटर देन, है ना, इसको क्या बोलते हैं, ग्रेटर देन आता है, तो इसका अर्थ होता है कि पहली संख्या जो है दूसरी संख्या से क्या है दोस्तों, बड़ी है। जैसे कि बात करें तो 5 और 4 लिखा हुआ है, तो आप भी बता सकते हैं कि इसमें बड़ा संख्या कौन है, 5, है ना, तो इसमें से बड़ी संख्या 5 है और छोटा संख्या कौन हो जाएगा, 4 हो जाएगा। चलिए आप लोग जानते हैं। उसके बाद उसी तरीके से छोटी संख्या वाला में बात करें इसी प्रकार, तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 4 और 5, तो इसमें 5 बड़ा है लेकिन इससे क्या है, 5 से छोटा कौन है, 4, तो 5 से छोटा 4 है, तो लिखा हुआ है कि 4 छोटी है किससे, 5 से। तो बढ़िया की बात है, आप समझ गए, है ना, 4 से छोटा किससे है, तो 5 से छोटा है। उसके बाद चिन्ह की बात करें तो क्लास 6 के संख्याओं की जानकारी में आपको चिन्ह के बारे में बताया गया है, जो क्या है, बराबर, यानी कि इसको बराबर का अर्थ कहते हैं। और चिन्ह जो है बराबर किस तरीके से अगर काट दिया जाए तो इसको नॉट इक्वल टू कहते हैं, यानी कि इसका बराबर नहीं है।
यानी कि जैसे कि बात करें तो 4 और 5 बराबर है जी, तो नहीं है। इसी तरीके से 10, 12, 15, 20 है ना, इस तरीके से क्या प्रकार रहेगा, जब संख्या भिन्न भिन्न रहेंगे तो क्या होंगे, बराबर नहीं होंगे। अब बराबर की अगर बात करें तो बराबर में कौन हो जाएगा, 4 4 रहेगा, 5 5 रहेगा, 7 7 रहेगा, यानी इस तरीके से संख्या रहेगा तो क्या होंगे, वो संख्या बराबर होंगे। चलिए उसके बाद क्या है, तीसरा पॉइंट, पूर्ण संख्या। हम लोग अभी पढ़े हैं प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या में क्या होता था, गिनती की संख्या को हम लोग प्राकृत संख्या कहते थे। उसमें सिर्फ शून्य को शामिल कर देना है, क्या करना है, सिर्फ शून्य को शामिल कर देना है, उसी को क्या बोलेंगे हम लोग, पूर्ण संख्या। यहाँ पर डिफिनेशन में दिया गया है कि 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 को पूर्ण संख्या कहते हैं। यानी कि इसमें क्या किया गया है कि प्राकृत संख्या में शून्य को शामिल किया गया है ना जी। तो आप जानते हैं कि पूर्ण संख्या उसी को बोलते हैं जिसमें प्राकृत संख्या में क्या होता है, शून्य को शामिल किया जाता है, यानी कि उसमें भी शामिल कर दिया तो क्या बन गया, वो हमारा पूर्ण संख्या बन गया। ठीक है, जो एक भी नहीं की गिनती करती है। यहाँ पर बता रहा है कि शून्य एक ऐसी संख्या है जो एक भी नहीं का गिनती करती है। बताओ यहाँ पर शून्य लिखा हुआ है तो क्या कोई संख्या को गिनती कर रहा है, नहीं कर रहा है, यानी कि यही यहाँ पर बता रहा है कि शून्य जो है किसी भी संख्या को क्या करती है जी, गिनती नहीं करती है। ठीक है, उसके बाद है इसमें टिप्पणी दिया गया है ना, यानी कि संख्याओं की जानकारी में आपको टिप्पणी दिया गया है, जो है 3 गो टिप्पणी है। कितनी है जी, 3 टिप्पणी है। तो हम पढ़ लेते हैं पहला टिप्पणी क्या है। तो सबसे पहला टिप्पणी है कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या जो है 1 है। हम लोग जानते हैं सबसे छोटी प्राकृत संख्या कितना है दोस्तों, तो 1 है। चलिए अगर बड़ी प्राकृत संख्या की बात करें तो बड़ी प्राकृत संख्या नहीं होती है। ठीक है, उसको हम लोग बड़ी प्राकृत संख्या को निर्धारित नहीं कर सकते, क्योंकि अगर मान लेते हैं हमारा बड़ी संख्या 1 लाख सोचे, उसमें 1 जोड़ देंगे तो 1 लाख 1 हो जाएगा। तो क्या लगता है कि बड़ी संख्या को निर्धारित कर सकते हैं, नहीं कर सकते। चलिए उसके बाद है दूसरा, सबसे छोटी पूर्ण संख्या जो क्या होते हैं, शून्य होते हैं। ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी पूर्ण संख्या की बात किया जाए तो सबसे बड़ी पूर्ण संख्या का भी निर्धारण नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद है तीसरा कि शून्य को छोड़ करके प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। हम लोग पीछे पढ़े हैं कि प्राकृत संख्या में शून्य को शामिल करते हैं तो पूर्ण संख्या बनती है ना। तो वही चीज बोल रहा है कि शून्य को छोड़कर प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। चलिए उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, इसमें पढ़ना है आरोही क्रम और अवरोही क्रम। तो हम लोग क्या किए हैं, दूसरा तीसरा चौथा की क्लास में हम लोग आरोही और अवरोही क्रम पढ़ लिए हैं, जिसको इंग्लिश में असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं, है ना दोस्तों, आप लोग जानते हैं। चलिए बढ़िया की बात है, फिर भी मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि आरोही क्रम में क्या होता है कि इसमें सबसे पहले छोटी संख्या को लिखते हैं। आरोही क्रम में सबसे पहले छोटी संख्या को लिखते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, प्रायः बड़ी संख्या को लिखते हैं। जैसे में देखो 7 9 5 2 8 और 10 दिया हुआ है, तो इसे आरोही क्रम में सजाने पर क्या आएगा, सबसे पहले छोटा संख्या को लिखेंगे, जो 2 है 5 है 7 है 8 है 9 है 10 है ना। इससे बड़ा ये है, 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 यानी कि इसको आरोही क्रम में सजाएं तो क्या हुआ, छोटा से बड़ा आगे की ओर बढ़ता गया, है कि नहीं। सेम उसका उल्टा, यानी कि अवरोही क्रम में क्या होता है कि इसमें सबसे पहले बड़ी संख्या को लिखते हैं, है ना। इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले बड़ी संख्या को लिखते हैं, उसके बाद प्रायः छोटी संख्या को लिखते हैं। जैसे में देखिए 9 2 11 8 13 है ना। इसे आरोही क्रम में सजाने पर क्या होगा कि 13 हो जाएगा, है ना, 11 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी कि बड़ा से क्या हो रहा है, नीचे की ओर छोटा होता जा रहा है। यानी इसे हम शॉर्ट में बड़ा से छोटा कहेंगे, कहे का मतलब हुआ कि हम पहले बड़ा लिखेंगे उसके बाद उससे छोटा लिखेंगे, है कि नहीं। इस तरीके से क्या हुआ, आरोही और अवरोही क्रम, है ना जी, समझ में आ गया। आरोही का मतलब होता है बढ़ते क्रम और अवरोही का मतलब होता है घटते क्रम। चलिए बढ़िया, उसके बाद हम आगे पढ़ते हैं, इसमें पढ़ना है परवर्ती संख्या और पूर्ववर्ती संख्या। तो परवर्ती संख्या पूर्ववर्ती संख्या क्या होता है, परवर्ती, है ना, यानी कि आगे क्या होता है, आगे। हम किसी भी संख्या में 1 जोड़ देंगे तो हमारा परवर्ती संख्या बन जाएगा, और किसी भी संख्या में अगर 1 को घटा देंगे तो पूर्ववर्ती संख्या बन जाएगा। पूर्ववर्ती का मतलब समझ में आ रहा है, पीछे यानी कि 1 माइनस करना होगा, है कि नहीं। चलिए तो आप लोगों को पूर्ववर्ती और परवर्ती, है ना, पूर्ववर्ती और परवर्ती संख्या समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों ये आपका क्लास 6 चैप्टर 1 के जो था संख्याओं की जानकारी के बारे में, जो हम आप लोगों के बीच में बता दिए, ठीक है। तो दोस्तों आज का ये सेशन आप लोगों को कैसा लगा। तो दोस्तों अगर आपसे
कोई इसमें मिस्टेक हुई होगी, कोई गलती हुआ होगा तो आप मुझे छोटा भाई समझ के माफ़ कर देंगे। चूँकि हमारा यूट्यूब का पहला वीडियो होने जा रहा है, जो आप लोग की सपोर्ट से मैं बहुत ही बेहतर बनाऊंगा, धीरे धीरे मेहनत करके इससे भी बढ़िया बताऊंगा। जो मैंने आप लोगों को बताया तो आप इसको देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। चलिए आपको स्क्रीनशॉट हो गया होगा। तो दोस्तों अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।